Good morning, everyone. Today we are going to discuss about the bonding in the compounds of carbon. In the last video we have discussed that what are the organic compounds, किस तरह से कार्बन और सारे एलिमेंट से अलग है और क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, क्यों नहीं कंपाउंड्स ऑफ कार्बन कहते हैं. तो आज हम देखने जा रहे हैं बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स. सो बिफोर स्टडिंग अबाउट द बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, बॉन्डिंग क्या होती है, क्यों कोई सिस्टम बॉन्डिंग बनाता है. तो अगर हम एक प्रॉपर डिफिनीशन दें तो हम कहते हैं द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी, एंड बिकॉज ऑफ द वैलेंसी द एलिमेंट्स मेक्स बॉन्ड विथ ईच अदर, मेक्स कॉम्बिनेशन विथ ईच अदर, एंड दैट इज कॉल्ड, दैट वे ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड द बॉन्डिंग. तो यहाँ पे किस तरह से कोई भी एटम एक दूसरे से बॉन्ड बन एक दूसरे के साथ जुड़ता है, दैट इज कॉल्ड द बॉन्डिंग. अब यहाँ पे कोई भी सिस्टम बॉन्ड बनाता क्यों है, क्यों नहीं कोई सिस्टम एक एटम के फॉर्म में ही रह जाता है. तो इसके लिए हमने पीरियोडिक टेबल देखा और पीरियोडिक टेबल में देखा कि कुछ एक एलिमेंट्स कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करते, और ये एलिमेंट्स थे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन एंड रेडॉन. दैट मीन्स द ग्रुप 18 एलिमेंट्स. इनमें से अगर हीलियम को छोड़ दिया जाए तो हर एक एलिमेंट की एक खासियत है कि इनके वैलेंस शेल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और इस बेसिस पे हमें लगा कि हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज द क्राइटेरिया फॉर बीइंग स्टेबल. स्टेबल होने की क्राइटेरिया क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होगा तो सिस्टम स्टेबल होगा, अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो स्टेबल नहीं होगा. और इन्हीं 8 इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस शेल में लाने के लिए एलिमेंट्स, एटम्स एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, एलिमेंट का फॉर्मेशन करते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं. कंपाउंड या एलिमेंट कुछ भी हो, लेकिन अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं. And this is the reason why any element undergo the chemical reaction, why any element undergo the bond formation. तो इसी ऑक्टेट की वजह से, इस ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कोई भी एलिमेंट रिएक्शन में जाता है, या इसी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कोई भी एलिमेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, बॉन्ड बनाता है. अब अगर हम देखें कि कितने तरह के बॉन्ड होते हैं, तो यहाँ पे वैसे बॉन्ड तो हैं 3 तरह के, लेकिन आपके सिलेबस में मेनली 2 ही तरह के बॉन्ड्स को हम डिस्कस करते हैं. तो हम दोनों तरह के बॉन्ड को डिस्कस कर रहे हैं. और पहले तरह का बॉन्ड क्या है, आयनिक बॉन्ड. अगर हम सिंपल से कहें कि व्हाट आर द आयनिक बॉन्ड, तो आयनिक बॉन्ड इज द बॉन्ड इन विच द बॉन्ड इज मेड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन दे और दूसरा इलेक्ट्रॉन दे, और इस लेन देन की वजह से अगर कोई केमिकल बॉन्ड बनता है, दैट इज कॉल्ड द आयनिक बॉन्ड. अब यहां पे ये देखिए, दिस इज द सोडियम एंड दिस वन इज क्लोरीन. और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर इन दोनों की हम लिखें तो सोडियम हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 एंड क्लोरीन हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287. यानी इसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है अपने ऑक्टेट को मेंटेन करने के लिए, यानी एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ये 28 कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा, कंप्लीट ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा. इस वजह से सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को दे देता है, और जब ऐसा करता है तो सोडियम बन जाता है सोडियम पॉजिटिव आयन, सिंगल पॉजिटिव चार्ज, एंड क्लोरीन बन जाता है Cl नेगेटिव आयन, यानी क्लोराइड आयन. क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, लूज करने की वजह से नेगेटिव चार्ज के लॉस की वजजह से पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, और नेगेटिव चार्ज के गेन की वजह से नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ. एंड व्हेन दीस टू आयंस कंबाइन विद ईच अदर दे फॉर्म्स NaCl. अब यहां पे बॉन्ड बना क्यों, एक्चुअली दिस बॉन्ड इज द अट्रैक्शन इन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. यानी कि ये बॉन्ड बना है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स की वजह से, एंड दिस इज द रीजन व्हाई दिस बॉन्ड इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड. ये एक सिंपल सा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स की वजह से बना. लेकिन क्या कार्बन इस तरह के बॉन्ड को बनाने के लिए कैपेबल है? श्योरली कार्बन इस तरह का बॉन्ड नहीं बना सकता. रीजन हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, कि जब कार्बन
बॉन्ड बनाएगा या कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन का एटम बहुत छोटा भी है क्योंकि अपने पीरियड में पहला एलिमेंट है कार्बन, ग्रुप 14 का पहला मेंबर है, तो सबसे छोटा एलिमेंट है। 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है, तो 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस करना तो कार्बन के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल है ही नहीं कि वो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दें। रीजन आपको पता है, छोटा सा एटम है, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, हर एक इलेक्ट्रॉन के लूज होने के बाद एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है और ऐसा होने पर अगले इलेक्ट्रॉन का लॉस होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ दूसरे कंडीशन की बात करें कि क्या ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो श्योरली ये गेन भी नहीं कर सकता। छोटा एटम होने की वजह से ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन है इसके सेल में और 4 और इलेक्ट्रॉन आने पर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा, यानी एक दूसरे के साइज की वजह से हिंड्रेंस बढ़ेगा, एक दूसरे के चार्ज की वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक हिंड्रेंस बढ़ेगा और सिस्टम इस तरह से इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए भी कैपेबल नहीं है। तो क्या कार्बन बॉन्ड बनाता नहीं है? श्योरली बॉन्ड बनाता है, तभी तो इतने सारे कंपाउंड्स बनाने के लिए कैपेबल है, लेकिन इस तरह का बॉन्ड नहीं बनाता, यानी आयनिक बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी कार्बन के पास नहीं है। कार्बन बॉन्ड बनाता है शेयरिंग से। एक्चुअली बॉन्ड 3 तरह से, मैंने कहा 3 तरह के बॉन्ड होते हैं, तो ये पहला बॉन्ड है, ये शेयरिंग से नहीं बनता, एक देता है दूसरा लेता है, यानी बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन कार्बन क्या करता है? ये शेयरिंग करता है, एक तुम दो एक मैं दूं। इस तरह की शेयरिंग को हम कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। अगर मैं ऐसा कुछ कहूं कि आप पढ़ने के लिए गए हैं लेकिन आपके पास पूरे बुक्स नहीं है, बुक आपकी है और नोटबुक किसी और की है, तो दोनों लोग मिलकर पढ़ रहे हैं। आप अपनी बुक से उसे हेल्प कर रहे हैं, वो अपनी नोटबुक से आपको हेल्प कर रहा है, देन सच टाइप ऑफ शेयरिंग इज कॉल्ड म्यूचुअल शेयरिंग। दोनों ही दोनों को हेल्प कर रहे हैं और दोनों ही दोनों से हेल्प ले रहे हैं। सो अगर ऐसा हो कि दो एलिमेंट एक दूसरे के साथ म्यूचुअल शेयरिंग में बॉन्ड बनाए, दैट टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड द कोवैलेंट बॉन्ड and carbon is capable to make the covalent bond। तो कार्बन म्यूचुअल शेयरिंग के थ्रू बॉन्ड बनाता है, कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज द कोवैलेंट बॉन्ड, फिर उसके बाद कार्बन के कंपाउंड्स का एग्जांपल लेते हैं। तो हम देख रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, तो कोवैलेंट बॉन्ड मैंने आपको कहा द बॉन्ड मेड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं Cl2 मॉलिक्यूल का, Cl प्लस Cl एटॉमिक फॉर्म में ले लिया है सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। अब यहाँ पे इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287 और इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287। अगर हम इसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में शो करें, यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे अगर रिप्रेजेंट करें डॉट या क्रॉस के फॉर्म में, तो हम इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। दोनों क्लोरीन एटम के पास 7 इलेक्ट्रॉन उनके वैलेंस शेल में है। अब अगर हम आयनिक बॉन्ड की कोशिश करें, देखते हैं क्या आयनिक बॉन्ड बन पा रहा है। आयनिक बॉन्ड की कोशिश करें, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसे दे दें तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन व्हाट्स अबाउट दिस वन, इसका ऑक्टेट तो नहीं कंप्लीट हुआ ना, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक लूज भी कर दिया तो 6 ही इलेक्ट्रॉन बचे, यानी कि दिस इज नॉट द स्टेबल कंडीशन। डोनेशन नहीं हो सकता और ऐसा वापस भी नहीं आ सकता क्योंकि दोनों तो आइडेंटिकल सिस्टम, दोनों में एक ही जैसी कंडीशन डेवलप होगी। होता यह है कि दोनों एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं, जैसे ये है आपका फर्स्ट क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 and 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, और ये है दूसरा क्लोरीन, अगेन हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज द 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। इसने एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयर कर लिया और अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग में दे दिया। अब यहां देखिए एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने शेयर किया, अब इसके सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 1 2 3 4 5 6 7 and 8, और इसके सेल में कितने हो गए अगेन 8, and this bond is made by the mutual sharing of the electron and this bond is called the covalent bond। then carbon makes the covalent bond, carbon makes the bond by the mutual sharing। नोट कर लीजिए, फिर कार्बन के कुछ कंपाउंड्स लेके हम देखते हैं। हम देख रहे हैं
मीथेन, दैट इज द CH4, सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन है, इसलिए इसी को हम यहाँ पे ले रहे हैं। अब अगर हम CH4 को देखेंगे तो यहाँ पे एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, 4 हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है। बॉन्ड की कंडीशन, केमिकल रिएक्शन की कंडीशन हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बॉन्ड फॉर्मेशन बता रहे हैं कि किस तरह से म्यूचुअल शेयरिंग के थ्रू कार्बन में बॉन्ड बनता है। तो अगर हम ये देखें, दिस इज द कार्बन हैविंग 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर ही 1 होता है इसका, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी वैलेंस शेल में ही रहेगा। तो हाइड्रोजन है 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट होता हुआ तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हाइड्रोजन के पास ऑक्टेट होता ही कहां है? हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक सेल होता है, और क्लास 9th में आपने पढ़ा था एनी सेल कैन कंटेन मैक्सिमम ऑफ 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन्स, 2n स्क्वायर। n क्या था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी सेल नंबर, और फर्स्ट सेल के लिए n की वैल्यू 1 होगी, तो 2 into 1 स्क्वायर दैट इज द 2। तो हाइड्रोजन अपने सेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन कैरी कर सकता है। हाइड्रोजन और हीलियम ऑक्टेट कैरी नहीं करते, वो ड्यूप्लेट कैरी करते हैं, उनके पास सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन कैरी करने की कैपेसिटी होती है। अब यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर लेंगे, तो हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। व्हाट्स अबाउट द कार्बन? कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, हर एक हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। तो हर एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ म्यूचुअल शेयरिंग कर रहा है, और इस तरह से इन बॉन्ड के रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसे नोट कर लीजिए। एक आप और कंपाउंड देख लेते हैं। हम दूसरा कंपाउंड देखने जा रहे हैं C2H4 एथीन, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो ये है इसका स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन। तो क्या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कुछ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी फर्क पड़ता है? श्योरली पड़ता होगा, क्योंकि बॉन्ड बन रहा है तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है। तो क्या पड़ता है वो हम देखते हैं। तो दिस इज द कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। हमने सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे शो कर दिया। किस तरह से अरेंज करना है वो हमें खुद से देखना पड़ता है, जिससे कि आपका स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली बन पाए। वैसे हर एक सिस्टम का एक प्रॉपर शेप होता है। अगर सैचुरेटेड सिस्टम होता है तो सिस्टम को टेट्राहेड्रल शेप में माना जाता है। आप 2D में बना रहे हैं तो स्क्वायर प्लेनर बना के कोशिश करिए। और क्योंकि एक कार्बन के साथ 3 ही बॉन्ड बन रहे हैं, 3 ही स्पीशीज लग रहे हैं, तो हमने इसे ट्राइगोनल शेप देने की कोशिश की है। अब यहाँ पे कार्बन है 1 2 3 and 4 electrons. Similarly, next carbon have 1 2 3 4 electrons, and the hydrogen have 1 2 3 4 4 hydrogen have 1 electron each. अब हाइड्रोजन ने तो अपना ड्यूप्लेट जैसे पिछली बार कंप्लीट किया था वैसे ही फिर से कंप्लीट कर लिया। हाइड्रोजन के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। लेकिन अगर हम इस कार्बन को अभी देखें तो इसके पास 1 2 3 4 5 और 6 ही इलेक्ट्रॉन अभी भी हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से शेयर कर लेगा, और शेयर करके इसने बनाया ये कंडीशन। आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन से शेयर किया तो इसने भी शेयर किया होगा, क्योंकि म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, इक्वल शेयरिंग फ्रॉम बोथ द साइड। अब ऐसी कंडीशन, इस कार्बन की कंडीशन 1 2 3 4 5 6 7 and 8 अगेन हैव द कंप्लीट ऑक्टेट एंड द कंपाउंड। क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई है, इसलिए यहाँ पे 2 बॉन्ड बन रहा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, इसलिए 1, यहाँ पे 1 हुई है इसलिए 1, यहाँ पे 1 हुई है इसलिए 1, और यहाँ पर भी 1 हुई है इसलिए भी 1 ही बॉन्ड बनेगा। यानी सिंगल सिंगल बॉन्ड्स यहाँ पे बनेंगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये थे आपके बॉन्डिंग इन द कार्बन कंपाउंड।
यानी कि कार्बन कंपाउंड्स कभी भी आयनिक बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी नहीं रखता, ये सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड ही बना सकता है। आयनिक बॉन्ड बनाना कार्बन के लिए पॉसिबल नहीं है, बिकॉज कार्बन इज नॉट कैपेबल टू डोनेट और एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी ऑफ द सिस्टम। कंप्लीटली डोनेशन और कंप्लीटली एक्सेप्ट करना कार्बन के लिए पॉसिबल नहीं है। कार्बन ऑलवेज अंडरगो द म्यूचुअल शेयरिंग एंड द म्यूचुअल शेयरिंग मेक्स द कोवेलेंट बॉन्ड। सो कार्बन कंपाउंड्स आर द कोवेलेंट कंपाउंड and covalent compounds are those of the compound which are generally soft by the nature, because in these of the compound the intermolecular attraction forces whatever working is not very strong। तो कभी भी covalent compounds, कभी भी कार्बन के compounds बहुत हार्ड नेचर के नहीं होते हैं, ये हमेशा सॉफ्ट नेचर के होते हैं, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड्स के केस में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस बहुत स्ट्रांग नहीं होते हैं। आज के लिए इतना ही, अगला टॉपिक अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।